हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हो गया आपका 9 नवंबर और आज हम लोग करने वाले हैं आप लोग का क्रिएटिव राइटिंग का क्लास से शुरुआत आप लोग के आज के दिन का। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से सुप्रभात। आप सभी का जीवन हमेशा जो उज्जवलमयी हो, यही हम आपसे ईश्वर से कामना करना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में हमेशा जो है सबसे उच्चतम ऊंचाई पे पहुंचो अपने लाइफ में, और जो हासिल करना चाहते हो हमेशा आपको वो हासिल हो। ठीक है, चलिए इसी बातों के साथ आप लोग का क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्लास जो है वो मैं आज का क्लास लेने वाला हूं। आप लोग का किस चीज का आप लोग देख ही लिए हुए हैं, क्रिएटिव राइटिंग का जो क्लास। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था। मैंने कल आप लोग को एक मॉर्निंग में वीडियो डाला था मैं अपना फेस वाला। तो उसमें एक बच्चे ने लिखा था, सर अगर आप क्रिएटिव राइटिंग नहीं पढ़ाओगे तो मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में। तो मुझे ये देखे बहुत ज्यादा खराब लगा कि नहीं, वाकई में मुझे पढ़ाना तो सब कुछ है, लेकिन ये है कि सारा चीज को अरेंज करके थोड़ा सा जो है ना, मतलब कभी इस क्लास पे लगाते तो कभी इस क्लास पे, क्योंकि एक दिन में हम 3 ही वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ही वीडियो का क्लास का नोटिफिकेशन सब जगह जाता है। हालांकि हम अगले सेमेस्टर से सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप लोगों को हम व्यवस्था कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इस क्लास को करते हैं, फिर हम ज्यादा बात करेंगे लाइव में। ठीक है, अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, सीधे पढ़ाई का बात। उसके बाद में बात करेंगे वो सब जो भी बात करना होगा। ठीक है, चलिए इसको क्लास को अरेंज यहाँ से कर लेते, इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। चलिए, तो डिफेंस बेगूसराय यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जो भी बच्चे आ रहे हो, आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे क्लास दिया है आर्ट वाले बच्चों के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमारे क्रिएटिव राइटिंग का जो कि आप लोग का स्किल इनहेंस कोर्स में आता है। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट से हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको और अच्छा बेहतर क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। आज देखिए भर रात लाइट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों का क्लास अभी कंडक्ट करवाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप सभी ने जो है कभी ना कभी व्यक्तिगत निबंध आप लोग का, कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं आदि तो पढ़े ही होंगे। जैसे आप लोग जो है बचपन में अपने क्लास में कहानी तो पढ़े ही होंगे, कविता पढ़े ही होंगे, नाटक पढ़े होंगे। यानी कि आपके हिंदी की कविता जो है या फिर हिंदी की कहानियां जो है, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इंग्लिश के बुक में भी पोएम पढ़े होंगे, स्टोरी पढ़े होंगे। तो वो सब जो है किस चीज के अंतर्गत आता है, क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहिएगा सर क्रिएटिव राइटिंग आखिर होता क्या, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे, और जब आप लास्ट में वीडियो को जब कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में हमने इसमें क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो क्लास को आपको कंटिन्यू करना है और समझते जाना है कि नहीं आखिर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन्हें लिखने के लिए जो है तथ्यों की नहीं बल्कि भावनाओं की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कोई भी स्टोरी हो या फिर पोयम हो, वो किसी के लिखने पे डिपेंड नहीं करता, उसके भावना पे, मानी कि वो कहना क्या चाहते हैं उस कविता के माध्यम से या फिर उस कहानी के माध्यम से। क्योंकि जब आप पूरा कहानी पढ़ रहे थे तो नीचे लिखा रहता है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोभ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप लोग का क्या हो गया, कहा जाता है जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, कहता है कि जब अपने पहुंच से बाहर होते हैं तो आदमी उस पर क्या करता है, झूठा दोष लगा देता है। यानी कि उस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक भावना है जिसको उन्होंने क्या किया, कहानी के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्रिएटिव राइटिंग में हम लोगों को जो है भावनाओं का जरूरी पड़ती है, ना कि तथ्यों का। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या इसमें रखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, देखिए रचनात्मक लेखन का उद्देश्य जो है मानवीय अनुभव और मनोरंजन दोनों को जो है साझा करना होता है। यानी कि रचनात्मक जो आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो, उसका उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य का जो अनुभव है और मनोरंजन दोनों को एक साथ मिक्स करके वो जो है प्रोवाइड करते करते हैं कि इस आर्टिकल में हम लोग जो इस विषय में विस्तार पूर्वक आपको जो है यहाँ पे जानकारी दूंगा लेके, कि आप लोग का जो है ये क्रिएटिव राइटिंग क्या है, उसका उदाहरण, और क्रिएटिव राइटिंग के कितने प्रकार हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग कैसे करें, और क्रिएटिव राइटिंग के विषय और इसका जो है कोर्स में मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज को हम इस वीडियो में आप लोगों को कवर करने वाले हैं। थोड़ा फास्ट में करें, क्योंकि आज का जो है अभी मेरा देखिए 25% ही चार्ज हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है ये बीच में बंद भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट में करेंगे। देखिए यहाँ से जो है लिखा हुआ है कि क्रिएटिव राइटिंग का जो है हम हिंदी में जो है रचनात्मक लेखन भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं लेखन का इस प्रकार है कि इसमें हम लोग जो मजबूत लिखित दृश्यों को माध्यम से जो है कहानी को लिखने की कल्पना, रचनात्मकता और नवीनता का जो उपयोग किया जाता है इसमें। यानी कि इसको लिखने के लिए जो हम लोगों को मजबूत रूप से एक लिखित होना चाहिए, मतलब अच्छे आदमी की लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके अंतर्गत सोचने की क्षमता होनी चाहिए, और रचनात्मक यानी कि उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि किस टाइप का मूवी या फिर किस टाइप का स्टोरी अभी मार्केट में चल रहा है, तो उस टाइप का वो क्रिएट करे। ठीक है, यानी कि आप देख ले कि डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के अंदर क्या होता है, सारा स्किल मौजूद होता है। कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर होता है उसके अंदर क्या होता है, ये सब मौजूद होता है, तभी तो वो इस टाइप का मूवी निकालते हैं, जिससे क्या होता है आदमी उसको लाइक करते हैं और देखते हैं। कथा की कथा हो गया, कहानी हो गया, गाने, व्यक्तिगत निबंध आदि जो है क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया क्रिएटिव राइटिंग आखिर क्या चीज है।
देखो क्रिएटिव राइटिंग जो है इससे पूरी तरह अलग है, ठीक है। कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग जो कंटेंट राइटिंग से बिल्कुल क्या है, पूरी तरह अलग है। कहते हैं कि जहाँ क्रिएटिव राइटिंग यानी कि रचनात्मक लेखन के मुख्य उद्देश्य को जो हम लोग भावनाओं को जो है व्यक्त करने के लिए विचारों को उत्तेजित करना और मनोरंजन प्रदान करने का होता है, तो वहीं कंटेंट राइटिंग जो है उद्देश्य जानकारी को प्रदान करने का हो। देखिए आप लोग का जो है क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, अपने अंदर मनोरंजन यानी कि खुशी मतलब प्रदान करना होता है, लेकिन कंटेंट राइटिंग क्या होता है, उस उद्देश्य की जानकारी प्रदान करना कि नहीं वाकई में किस काम के लिए कर जा रहा है, ठीक है। कहते हैं और संभावित ग्राहक को जो आकर्षित करने के लिए जो है ये होती है, ठीक है। चलिए अगला पेज देखते हैं। कहते हैं कि जब हम अपनी जो है सामग्री लेखन की बात करते हैं, यानी कुछ हम लिखने को मटेरियल को लिखने का बात करते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति जो है क्या होती है, कॉमर्शियल होती है। जैसे कोई भी चीज हम लिखते हैं बिजनेस के लिए, तो उसका क्या होता है, कमर्शियल बिजनेस होता है, यानी कि किसी बिजनेस की बिक्री को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जैसे लेख लिखते हैं। लेकिन अगर हम रचनात्मक अगर लेखन का उद्देश्य दे मनोरंजन करना होता है, जिससे लोगों के बीच उत्तेजना करना। देखिए आप लोग का एक होता है कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग का देखिएगा कि टीवी पे प्रचार आता है या फिर आप लोग के पेपर में प्रचार आता है कि इस दवाई का उपयोग करने से ये सब लाभ होता है, तो वो क्या हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ठीक है। लेकिन एक होता है आप लोग का शायरी हो गया, मूवी हो गया, या फिर आप लोग का स्टोरी हो गया, ये सब आप लोग का आता है क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो जिससे आप लोग को इंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो, वो सब आता है क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत। और कंटेंट राइटिंग में आप लोग का आता है कि जिसमें आप लोग का जो है कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस वाला काम हो, यानी कि रुपया पैसा कमाने वाला बात हो, एड प्रचार होता है ना उस को, ठीक है। कहते हैं इस तरह जो है आप डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग समझ गए होंगे, दोनों के बीच में अंतर क्या है, मैंने आप लोग को अच्छी तरह समझा दिया अभी। तो देखो आगे कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग की अगर बात करें, तो इसमें आप लोग का कविता हो गया, उपन्यास हो गया, कहानियां हो गई, गाना हो गया, व्यक्तिगत निबंध हो गया, आदि आते हैं। मैं आपको एक एक करके सभी के जो है उदाहरण विस्तार से समझाऊंगा। चलो आगे, पहले एक बार देख लेते हैं चार्ज कितना बचा हुआ, नहीं तो बीच में डाउन हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 22% बच गया, लगता है नहीं हो पाएगा आज का क्लास। ये कविताएं में क्या है, जब रचनात्मक लेखन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कविताएं ही आती है, ठीक है। कविता की बात करें तो सबसे पहले हमको कविता दिमाग में आती है। कहते हैं मानव की जो भावना को व्यक्त करने के साथ साथ उत्तेजित करने की जो कविताएं होती है वो क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। जैसे आप लोग का कविताएं क्या होती है, कल्पनाशील, यानी कि आपके अंदर जो कल्पना यानी कि आपके अंदर बहुत सारे विचारों का क्या आवाहन करती है कविता के माध्यम से लेखक, ठीक है, लेखन अपनी प्रक्रिया से, कवि जो भी हो। तो ये सब आपका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिन्हें लिखते समय जो हमें कवि या फिर कवित्री भावनात्मक शब्दों का क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के समय ले लीजिए मधुशाला, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखो कारवां गुजर गया, यानी कि गोपाल दास जी नीरज की तरफ से लिखा गया है। सरोज स्मृति जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखे हैं। तो कविता का मतलब क्या होता है, वो उन्होंने कविता के माध्यम से वो अपने अंदर के विचार को बताना चाहते हैं या फिर देशभक्ति को बताना चाहते हैं, जिससे क्या हो आदमी में उत्तेजना हो और उन्हें क्या हो कोई भी काम को आगे करने की क्षमता आगे प्रदान हो, ठीक है। इसको पढ़ के देखो आगे। तो दूसरा निकल के आता है आप लोग का उपन्यास। उपन्यास क्या होता है सोच समझिए। कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत जो है उपन्यास भी उतना ही आता है जिसमें कि एक कहानी की नई घटनाएं पात्र होती है। कहते हैं कि एक उपन्यास में तरह तरह के भाव होते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के भाव होते हैं जो पाठकों को जो है मनोरंजन और उनके भावों को क्या करते हैं, उत्तेजित करती है। कहते हैं कि गद्य रचनाओं की जो शुरुआत निबंध से हुई है, इसके बाद जो है कहानियां, फिर उपन्यास से, और ये सभी जो रचनात्मक लेखन के बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको एग्जाम्पल देखिए आता है एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ से अपना कॉपी करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो एग्जाम के कुछ उदाहरण, सॉरी उपन्यास के कुछ उदाहरण नीचे में लिखे थे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आपका क्लास डाउन ना हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती जी ने लिखे हैं। गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। और राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। तो ये आप लोग का उपन्यास का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने नीचे दे दिया है लेके, तो आप लोग एग्जाम में इसको कॉपी करके लिख देना, ठीक है। देखो लघु कथा क्या होती है, लघु कथा, लघु मतलब छोटा हो गया, कथा मतलब कहानी हो गया। छोटा कहानी हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। कहते हैं कि आधुनिक लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत जो है 19वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है। कहते हैं कि कई विद्वानों का यह मानना है कि टोकरी भर मिट्टी पहली हिंदी लघु कथा थी। टोकरी भर मिट्टी जो है क्या, एक शॉर्ट स्टोरी थी, ठीक है। लेकिन जब रचनात्मक लेखन की बात आती है तो लघु कथा का नाम क्या होती है, अवश्य आता है। सबसे पहले लघु कथा में क्या, अगर आपको लिखी कहा जाएगा कि क्रिएटिव राइटिंग यानी कि रचनात्मक लेखन की, तो सबसे पहले क्या होता है, छोटी छोटी कोई भी कहानी लिखता है, उसी से उसका बड़ा कहानी बनता है, ठीक है।
तो कहते हैं कि बेहद ही कम शब्दों में बड़ी बातों को कह देने का दम क्या रखता है, खान रखता है, कौन चीज, लघु कथा। यानी कि लघु कथा का मतलब होता है कि छोटा तो कहानी रहेगा, लेकिन उसी में जब बहुत बड़ा बड़ा बातों को उसमें क्या किया रहता है, इंक्लूड किया हुआ रहता है, मतलब मिक्स किया हुआ रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी का मैंने तीन यहाँ पे एग्जाम्पल भी लगा दिया है, देखो यहाँ पे। अंधे की लालटेन, इसको कौन लिखे, लेव तोल्स्ते लिखे हैं। अघोरी का मोह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। और गालियां कौन लिखे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखे हैं, ठीक है। क्या होता है, एक सेकेंड आप लोग रुक जाएंगे। चलो 19% पा गया है। निबंध क्या है, देखिए निबंध के कई प्रकार होते हैं, जैसे आप लोग का जो है, सभी निबंधों को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं कर सकते, लेकिन जो है व्यक्तिगत, जो कि हम एक दूसरे आदमी को लिखते हैं, व्यक्तिगत हो गया। विवरणात्मक निबंध हो गया, और प्रेरक निबंध को आप रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जो है रख सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि हालांकि ज्यादातर निबंध जो एक पैटर्न का अनुसरण करते हुए लिख जाते हैं, कहते हैं तथ्यों और साक्ष्यों का तालमेल भी बिठाया जाता है, किसमें, निबंध में। कहते हैं कि ऐसे निबंध बिल्कुल भी क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसमें कि आप लोग का क्या होता है, रचनात्मक तथा मतलब रचनात्मक जो है तालमेल बिठाया नहीं जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, मेरी यात्रा हो गए, रिश्तों पर मेरी राय हो गए, समन्वय और सामंजस्य पर परस्पर संबंध हो गए, ये सब आप लोग का जो है निबंध का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे सटा दिया है, ठीक है। देखो नाटक क्या होते हैं, नाटक तो आप लोग को पता ही होगा। कहते हैं नाटक देखने और सुनने का पर व्यक्ति को जो है रसानुभूति यानी कि आनंद की जो प्राप्ति होती है, एंजॉय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। कहते हैं नाटक में जो है रस और अभिनय के समन्वय से चमत्कार प्रकट किया जाता है, जिससे सुनने और देखने वाले दोनों को क्या होती है, खुशी मिलती है। भावनाओं को उत्तेजित करने और विचारों को जन्म देने के लिए जो है नाटक लिखे जाते हैं, फिर उन्हें अभिनय के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, मूर्त रूप दिया जाता है। जैसे कि कोई भी नाटक लिखा गया, उसको हम क्या करते हैं, नाटक करते हैं, ठीक है, तब उससे हमको क्या होता है, मजा आता है। तो देखो क्रिएटिव राइटिंग कैसे करें, ठीक है। जब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि क्रिएटिव राइटिंग जो क्या है, अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हो, तो इसमें आपका अपना भविष्य देखते हो, तो नीचे दिए गए हम देखो, नीचे दिए गए आप लोग का जो है टिप्स हम बताएंगे आप लोगों को, उसको अगर फॉलो करोगे तो आप अपने लाइफ में जो है बेस्ट मुकाम हासिल कर सकते हो क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव राइटिंग लेखन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आप इस फील्ड में आपका क्या होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपको डॉक्टरी पसंद है, तो आपको डॉक्टरी में पहले क्या रुचि होनी चाहिए, तभी तो आप उसमें जाओगे, डॉक्टर बनोगे। यानी कि अगर आपको कहानी और कविता पढ़ने में अच्छा लगता हो, तभी आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए आगे कहते हैं कि इसको अगर आपको आपके अंदर रुचि नहीं है, तो रुचि कैसे बढ़ाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्रिएटिव राइटिंग के लिए आप लोग को जरूरी है कि आप खूब पढ़ें। आप जिस भी भाषा में जो रचनात्मक लेखन की शुरुआत करना चाहते हो, उस भाषा के साहित्य को पढ़ो। उसके बाद लगभग आप लोग हर विषय पर अपनी कहानियां, कविताएं, उपन्यास, निबंध इत्यादि नाटक आप लोगों को मिल जाती है, सभी को आपको पढ़नी चाहिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तो आपको यह पता चल पाएगा कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, और आप अपने खुद को डिसाइड कर लोगे कि हमको किधर जाना है, ठीक है। कहते हैं कि इसके साथ ही साथ महान कवियों और लेखकों को पढ़कर आपके मन में नए विचार संपन्न होंगे, लिखने के तरीके और शिल्प शैली आदि जो है आपके अंदर पता चल पाएगा। कहते हैं कि आप किसी भी बड़े लेखक की आत्मकथा या फिर इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उन्होंने हमेशा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की सलाह दी है, वो हमेशा पढ़ते थे, तभी तो इतना अच्छे से बुक लिख पाए हैं। कहते हैं कि जब तक आप एक अच्छे पाठक नहीं बन सकते, यानी कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं बन सकते, तब तक आप क्या हो, अच्छा लेखक बनना मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अपने पाठकों को समझे, यानी कि पढ़ने वालों को कैसे समझे, तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए जरूरी है कि आप अपने पाठकों को भी जो बच्चे पढ़ने वाले तो उसको भी समझिए कि आपके पाठक क्या कहते हैं, आपसे जो पढ़ते हैं या फिर आपके जो बुक पढ़ते हैं उनको क्या अच्छा लगता है, आप क्या लिखने में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे पहले ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बच्चों के लिए लिखना चाहते हो, या एडल्ट के लिए लिखना चाहते हो, या फिर महिलाओं के लिए लिखना चाहते हो, या फिर दलित समाज पर आप लोग लिखना चाहते हो, किस पॉइंट पे आप लिखना चाहते हो, ये पहले आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। कहते हैं लिखने का अभ्यास हमेशा करनी चाहिए, जो बच्चे इसमें फील्ड में जाना चाहते हो। ये सब आपके एग्जाम में आने वाला 100% क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमें बिल्कुल याद ही कर लेना है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जरमति होत सुजन, और रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। यानी कि मूर्ख आदमी भी विद्वान बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में अभ्यास बहुत ही क्या ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में आप जितना लिखने का अभ्यास करते जाएंगे, आप उतना ही बेहतर क्या हो जाएगा, बनते जाएंगे। कहते हैं एक ही बार बेताज बादशाह बनने की उम्मीद अगर आप रखते हो, तो आप निराश हो जाओगे, सही बात है। आपको रोज रोज लिख कर अभ्यास करना चाहिए, और समय समय पर फीडबैक भी लेते रहना चाहिए कि नहीं वाकई में सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है मेरे पीछे से, ठीक है। तो आज के समय में आपके पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ है, लेकिन आप अपनी रचनाओं को जो है
ऑनलाइन पब्लिश करके लोगों को प्रतिक्रिया ज़रूर लें, लेकिन आप तो रील्स में बिज़ी रहते हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी सही बोल दिया। आप लोगों को बुरा लग गया होगा इसलिए सॉरी बोल दिया है। तो इससे आप हर एक दिन अपने क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप उसपे कुछ शेयर करते हो लिख-लिख के तो। चलो आगे। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग जानना चाहते हो तो इसमें आप अपना करियर आप खुद ही घर बैठे शुरू कर सकते हो। अच्छी खासी इसमें इन अर्निंग भी हो जाती है, अगर आप इस चीज़ का नॉलेज आपको आता है तो। आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर उसपे क्रिएटिव राइटिंग का जो सेवा आप ऑनलाइन दे सकते हो सभी को अच्छी-अच्छी स्टोरी लिख के, अच्छी-अच्छी पोएम लिख के। वर्डप्रेस के माध्यम से आप ये मतलब ये सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित, ठीक है? जो आपको नहीं समझ में आया होगा या फिर आप लोगों को पसंद आ गया होगा, इतनी तो श्योर है कि इसमें क्लास में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया होगा और आपका क्लास भी बिल्कुल डन हो चुका है, विदाउट मेरा सिस्टम ऑफ हुए, ठीक है? तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ा के आप लोगों को, बाकी आप लोगों को कितना मज़ा आया, तो कमेंट में बता देना, बाकी वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? तभी आपका क्लास नेक्स्ट क्लास में लगाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम में बहुत जल्द, मज़ा आने वाला है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं शाम में, बाय-बाय।